सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं सुहानी मिश्रा आज आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि होने वाला है गेट रेडी विद मी बिकॉज आई एम गोइंग आउट। सो मैंने सोचा एक छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल रखते हैं जिसमें मैं एक सटल मेकअप करने वाली हूँ। तो यू कैन यूज दिस मेथड फॉर द लुक गुड इन द होल डे, फॉर द होल डे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, मैंने थोड़ा सा लिया है अपने हाथ पे कोकोनट ऑयल, जिससे मेरा स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होता है। एक्चुअली अभी मैंने नहा के पूजा किया हुआ है, अब मेरा वो तिलक भी हट गया, बट इट्स ओके, यहाँ लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं कोई भी फेस पे चीजें अप्लाई करती हूँ उसके बाद मेरा जो फेस है वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होता है। सो फर्स्ट वी शुड यूज बीबी क्रीम। एक्चुअली मैं मोस्टली बीबी क्रीम ही यूज करती हूँ। आई डोंट लाइक फाउंडेशन इन द नॉर्मल डेज बिकॉज जब मैं जॉब पे होती हूँ तब तो मुझे फाउंडेशन पूरा थोप के लगाना पड़ता है, बट मैं लिटिल सा अमाउंट लेके इसको इवनली पूरे फेस पे अपने स्प्रेड करूंगी, पूरा अच्छे से अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो स्किन है वो बेसिकली थोड़ा सा ग्लो अप हो जाएगा और कुछ ज्यादा नहीं होता इससे। आप देख सकते हो आपको नॉर्मली ऐसे ही फर्क दिखने लगेगा। सो चलो ये व्लॉग को थोड़ा सा गर्दन पे भी लगाना जरूरी है ताकि स्किन टोन जो है वो इवन लगे, अलग अलग ना दिखे। सो अब इसके बाद क्या करेंगे जिससे फेस थोड़ा सा ऑयली नहीं दिखे। ये मेरा मेथड है जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, बाकी लोग अलग अलग तरीके से मेकअप करते हैं। तो मेरे पास है ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट, तो इसको अप्लाई करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आज आपको बताती हूँ, आज नहीं एक्चुअली कल, आज बताऊंगी कि कल मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली कल जब मैं उठी, ताकि मैं नहीं चाहती कि ये जो व्लॉग मेरा होने वाला है गेट रेडी विद मी वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाए और आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाओ। सो इसीलिए मैं एक स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी नहीं है, दिस इज द रियलिटी दैट वाज हैपेंड विद मी। ओके, सो मैं मेकअप के साथ साथ आपको वो स्टोरी भी बताती चलती हूँ। हम कॉम्पैक्ट पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे जिससे हमारा जो ऑयली फेस है वो कवर हो जाए। तो सीन क्या हुआ कि कल जब मैं उठी अराउंड 10 और 10:30 AM, मैं उठ के फ्रेश अप होके सीधा अपना किचन में गई जहाँ मुझे कॉफी बनानी थी बिकॉज आई एम अ कॉफी लवर। आई लव कॉफी मोर देन टी। लोग होते होंगे टी लवर, बट आई एम अ कॉफी लवर। जो मुझे कॉफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, मेरे को बूस्ट करके रखती है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा सिर का दर्द भी भाग जाता है उसके साथ। कॉम्पैक्ट मैंने अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो स्किन इतना ऑयली नहीं दिख रहा है। फिर क्या हुआ कि जैसे मैं किचन में गई, मेरे पैर के पास क्या था, मेरे पैर के पास एक कांतर थी, लिटरली इतनी बड़ी कांतर थी। बट आप भी पूछेंगे कि कांतर क्या होती है। इंग्लिश में उसको सेंटीपीड बोलते हैं, बट हमारे यहाँ उसको कांतर बोलते हैं। फिर मैं इतनी तेज, मैं उसको देखी, मैं जैसे ही झटपटाई ऐसे ऐसे करके और वो वहां से भाग गई। शी एस्केप्ड फ्रॉम देयर, और वो भाग के बाथरूम में चली गई। लिटरली थोड़ी देर तक तो मैं एकदम से, वो मेरे माइंड में इल्यूजन्स भरते रहे कि हाँ शायद ये वापस से आ सकती है एंड ऑल। मैंने जल्दी जल्दी कॉफी बना के मैं वापस से आई, मेरा सारा जो भी लेजीनेस था वो उड़ चुका था लिटरली। मैं यहाँ पे आई शेडो है, हम बिल्कुल न्यूड शेड अप्लाई करेंगे, या तो ये वाला करेंगे या ये वाला या ये, ठीक है, क्योंकि मुझे न्यूड ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं रखती हूँ, न्यूड मुझे अच्छा लगता है। सो मैं ये ब्राउन वाला शेड यूज़ करने वाली हूँ, बहुत लाइट कलर का ब्राउन है, मुझे कलर नहीं पता, कलर के नेम नहीं पता एक्चुअली, और मैं फिंगर से अप्लाई करने वाली हूँ। आई एम नॉट दैट मुआ मेकअप आर्टिस्ट जो ब्रशेज और क्रीसेस बना के मेकअप करते हैं। मैं एक बहुत गरीब पार्लर वाली दीदी की तरह मेकअप करती हूँ। सो फिर क्या हुआ कि मैं बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा मैं बाथरूम में जाती हूँ, और देन बाथरूम में जाके मैं देखती हूँ कि क्या है। जब मैंने बाथरूम में देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। देन आई वॉज कॉल्ड माई लैंडलॉर्ड के अंकल मेरे रूम में ना, सॉरी मेरे किचन में ना कांतर आ गई है। एंड ही वॉज लाइक कांतर, वो क्या होता है? एंड आई वॉज लाइक कांतर इट्स काइंड ऑफ इंसेक्ट जो क्रोल करता है, काले कलर का होता है, उसके बहुत सारे हाथ पैर होते हैं, जो मुझे डरा रहा है। अंकल उसके बच्चे भी हो सकते हैं, पूरी फैमिली उसकी हो सकती है, उसका हस्बैंड हो सकता है और उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके लॉज हो। चलो ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं स्प्रे करवाता हूँ, ये वो है, आई विल कॉल द पेस्टिसाइड टीम और वट एवर दे विल कॉल। इतना होने के बाद क्या हुआ कि मैं बहुत हिम्मत करके थोड़ी देर बाद वॉशरूम में गई फॉर अ बाथ। तो मेरे थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे जो मुझे धोने थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले कपड़े धो लेते हैं। कपड़ों को मैंने सोक किया। मैं लिटरली थोड़ा बहुत तो डर ही रही थी कि हाँ कहीं आ ना जाए, बट मैंने क्या किया था, चादर था जो मेरा, बेडशीट थी, उसको मैंने अलग से सोक करके रखा था। मैंने एक एक कपड़ा ऐसे ऐसे करके वॉश करना शुरू किया था। उस टाइम पे वो नहीं आई, बट आफ्टर द सोकिंग जब मैंने बेडशीट को बकेट के अंदर से बाहर निकाला है और मैंने उसको धोने के लिए ऐसे उठाया, एंड लिटरली शी केम आउट और मूविंग लाइक शी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द बेडशीट। एंड मैंने उसके ऊपर बेडशीट वापस डाल दी और मैं चिल्ला के जो भागी, आई रैन ऑन दैट टाइम फ्रॉम द बाथरूम एंड आई गेट आउट
फ्रॉम द बाथरूम एंड आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बाथरूम एंड मैं खड़ी होके क्या करूँ क्या करूँ, क्या हो गई, ये आ गई। एंड ऑन दैट टाइम आई वॉज एक्सट्रीमली वरिड और मेरा तो बीपी हाई हो गया था लिटरली। जब मैंने भागा तो मेरे सेकंड फ्लोर पर भैया रहते हैं, उनकी वाइफ, उनकी दो बेटियां रहती हैं बहुत क्यूट क्यूट सी, वो अपने बच्चों को स्कूल से लेके आ रहे थे। आई डोंट हैव अनदर ऑप्शन कि मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे अपने लैशेस के ऊपर, बट हुआ क्या, हम नॉर्मल मुंह से तो मस्कारा अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाएंगे जिससे हम मस्कारा को अप्लाई करेंगे अपने लैशेस के ऊपर। फिर क्या हुआ, वो भैया आए, मैंने सोचा यहाँ पे खड़े होने से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आई वॉज गेटिंग लेट, मुझे बाहर भी जाना था। तो मैंने भैया से बोला, भैया प्लीज़ हेल्प मी। तो उन्होंने बोला हाँ बोलो। इवनली मैंने लगा लिया है, जो ये है वो मस्कारा हुडा ब्यूटी का है, नकली वाला, असली वाला नहीं है क्योंकि मैं उतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं असली वाला अफोर्ड कर सकूँ। मैं अपने अपर लैशेस के साथ साथ लोअर लैशेस पे भी मस्कारा अप्लाई करती हूँ जिससे मेरा जो आईज है वो पॉपअप दिखे, थोड़ा सा बड़ा दिखे, देखो आप देख सकते हो। देन क्या हुआ, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया प्लीज़ हेल्प मी कि ऐसे ऐसे मेरे बाथरूम में कांतर आ गई है। एंड अगेन वो हुआ मेरे साथ। ही आस्क्ड मी कांतर क्या होता है, और उस टाइम पे मैं लिटरली पिस्ड ऑफ हो चुकी थी क्योंकि यहाँ किसी को कांतर ही नहीं पता है कांतर क्या होता है। देन आई गूगल इट ऑन दैट टाइम और मैंने उनको पिक्चर दिखाई, मैंने कहा ये कांतर होती है, बोलते हैं ये तो लीच है। मन में सोच रही हूँ भैया देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लीच एंड सेंटिपीड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते, दे बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिली। देन क्या हुआ कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं ये ब्राउन वाला ब्लश यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि यूजुअली मैं यही वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पिगमेंटेड भी नहीं होता और सटल दिखता है, मतलब ऐसा नहीं दिखता कि हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ किया हुआ है। इसको इवनली मैं अपनी चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी। तो सीन क्या हुआ, थोड़ा सा पसीना आ रहा है, हम उसको पूछ लेते हैं। सीन क्या हुआ कि मैंने उनसे बोला एंड ही वाज लाइक अच्छा ठीक है मुझे बताओ किधर है। मैंने कहा इट्स अंडर द बेडशीट। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं हेल्प करता हूँ, ये वो आए और उन्होंने जैसे ही बेडशीट उठाई और वो उसके अंदर थी और वो ऐसे गोल करके बैठी हुई थी। भैया बोलिए तो छोटी सी है। मैंने कहा ये छोटी नहीं है, वो बेहोश हो गई है या वो ड्रामा कर रही है। मे बी वो ड्रामा कर रही है क्योंकि वो ड्रामा कर सकती है, उसको क्या जा रहा है ड्रामा करने में। शी बिहेविंग लाइक शी वॉज अ पेड एक्टर इन माई स्टोरी। यहाँ मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है, इसमें नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो, थोड़ा पास से दिखाऊंगी तो दिखेगा। तो क्या हुआ, अब मैं लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ जिसके लिए मैं ये वेलवेट टेडी मेरा फेवरेट कलर है, मैंने एक ग्लॉस और देन ये ब्राउन शेड है, इसका ये पुराना लिपस्टिक शेड हो गया है तो इसका जो कलर है वो नेम है वो मिट गया है एक्चुअली। तो क्या हुआ, अब पहले हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ मैंने ये लिप लाइनर अप्लाई कर लिया है जिसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा डार्क करके स्मच करके लगाएंगे। विदाउट लिप लाइनर आई कांट अप्लाई लिपस्टिक ऑन माई लिप्स बिकॉज वो छोटे हो जाते हैं। मेरा ऊपर वाला लिप्स है ही नहीं, इट्स लुक लाइक वो है ही नहीं, तो मुझे लिप लाइनर लगाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। देन क्या हुआ, भैया ने बोला, भैया बोले वो मर गई है, शी डाइड ऑलरेडी। मैंने सोचा भैया वो मर नहीं सकती है, उस जब मैंने बेडशीट उठाई थी लिटरली वो इतनी तेज़ भागी थी कि वो भाग जाएगी, इतनी तेज़ भागी थी वो। भैया ने बोला नहीं बेटा वो मर गई है, रुको मैं उसको बचाता हूँ, I mean, मैं उससे निकालता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिप ग्लॉस अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मी। मैं हमेशा ग्लॉस या लिप बाम जो हमारी लिक्विड लिपस्टिक होती है उससे पहले हमेशा लगाती हूँ क्योंकि इससे मेरे जो लिप्स हैं वो केकी और ड्राई नहीं होते हैं। जब मैं रिमूव करती हूँ लिपस्टिक तो जो फर्स्ट लेयर होती है हमारी स्किन की वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और सेंसिटिव होती है, वो हटती नहीं है, ईजिली रिमूव हो जाती है अगर हम हटाते हैं। वरना हटाने के तो और भी तरीके हैं कि आप रिमूवर यूज़ कर सकते हो, आप ऑयल से हटा सकते हो, आप वेस्लिन से हटा सकते हो। देयर इज अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर रिमूविंग द लिपस्टिक फ्रॉम योर लिप्स। ओके, सो मैं ये ब्राउन वाला शेड है जो करने वाली हूँ क्योंकि ये भी एक न्यूड शेड में और हम एक सटल मेकअप करने वाले हैं तो ये सटल ही दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और हाईलाइटेड नहीं दिखना चाहिए। फिर क्या हुआ कि भैया ने उसको ड्रेन कर दिया पानी डाल के। जो बाथरूम में ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ से उन्होंने पानी डाल के उसको ड्रेन आउट कर दिया। और उस टाइम पर मैं स्टिल वरिड थी कि कहीं वो वापस ना आ जाए, मैं बाथरूम में जा रही हूँ,
मुझे बात भी लेना है और मुझे कपड़े भी धोने हैं और अभी काम बचा हुआ है बाथरूम का और वो वापस से आ गई। तो मैंने क्या करा, पूरा बकेट भर के पूरा नाली में डाल दिया और मैंने पूरा उसको सेटिस्फेक्शन किया। मैं 10 मिनट तक, जब उनके पानी डालने के बाद भैया वहाँ से चले गए, 10 मिनट तक मैं वहीं खड़ी हूँ एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक दिस, वापस तो नहीं आ जाएगी, वापस तो नहीं आ जाएगी। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज अ एक्स मेडिकल स्टूडेंट। 2-3 साल पहले मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, जो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए, बट नहीं, मेरे अंदर वो बेचारी वो जो डरपोक वाली लड़कियां होती हैं, वो आत्मा मेरे अंदर आ गई और मैं डर रही हूँ। पता नहीं क्या ही हो रहा था। सो जब वो चली गई, आफ्टर 10 मिनट्स मैंने वहाँ पे पूरा बात लिया। बात लेने के बाद मैंने अपना सारा चीज़ें शुरू किया। देन मैं बाहर आई और थोड़ा टाइम तक वो मेरे माइंड में ऐसे ऐसे घूम रहा है कि हाँ वो आ सकती है, वो आ सकती है, वो आ सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, लकीली, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, लकीली वो नहीं आई और तब से वो दिखी भी नहीं है मुझे। सो गाइज ये मेरे साथ हुआ था, बट ठीक है, जो भी था बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। सो गाइज ये मेरा एक सेटल मेकअप था, आप देख सकते हो। मैं बाहर जाऊंगी जिसमें मुझे एक नॉर्मल सूट पहनना है और अपना मैचिंग का थोड़ा सा छोटे छोटे इयरिंग्स डालने हैं। मे बी आई विल अप्लाई द बिंदी ऑन माई फॉरहेड, बट ठीक है, ये मेरा सेटल मेकअप है। आप देख सकते हो थोड़ा सा पसीना आ रहा है, जिसको हम कॉम्पैक्ट से रिमूव कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। मेरा थोड़ा रूम का टेम्परेचर हाई है इसीलिए लगा है। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो मेरा मेकअप का लुक है वो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सेटल मेकअप किया है, जिसमें सिर्फ मैंने अपने फेस के जो मेरे फीचर्स हैं उनको एनहेंस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इफ यू वॉन्ट टू डू। See you.